रोज़मर्रा की लाइफ से पैसे बचाने हैं, टाइम बचाना है, एनर्जी बचानी है, तो आज के ये सारे टिप्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने नया क्या-क्या सीखा। आजकल आँखों की प्रॉब्लम सभी को है, इसलिए सुई में धागा डालना ये सबसे बड़ा जोखिम का काम है। मेरी ज़्यादा एज नहीं है, बट फिर भी मुझे धागा डालते वक्त काफ़ी दिक्कत होती है। कभी-कभी डल जाता है और कभी-कभी तो बस ढीठ ही बन जाता है धागा, मतलब अंदर जाने का नाम ही नहीं लेता है। वैसे बहुत सारे बाज़ार में इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं जिससे आप धागा डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कच्चे होते हैं और बड़ी फटाफट से ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आज आपको घर पे एक DIY बताऊँगी जिसकी हेल्प से आप आसानी से धागा डाल पाएंगे हमेशा के लिए। तो एक कॉइन ले लेना है, कोई भी, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 का, और जो झाड़ू की जो डंडी होती है, जो हम झाड़ू नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं, उसकी कोई भी एक पतली सी डंडी काट लें और उसे इस तरीके से फोल्ड कर लें पतला सा, और एक सेलो टेप के साथ किसी भी कॉइन पे या किसी भी और चीज़ पे, आप कार्डबोर्ड पे भी चिपका सकते हैं, कॉइन पे ही चिपकाना है, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। अब इसे अच्छी तरीके से सिक्योर कर लें। ये आपको एक बार बना के रखना है और फिर जितनी बार भी आपको धागा डालना है तो इसी की हेल्प से आप बहुत ही ईजिली सुई में धागा डाल पाएंगे। तो मैं आपके यहाँ डाल के दिखा रही हूँ। घड़ी घड़ी पोजीशन इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि इतना पतला है वो जो मैंने बनाया है वो, और सुई की कैमरे में भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए बहुत ही आसानी से सुई का जो होल है उसके अंदर मैंने इसे डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऐसे धागा। अब क्योंकि सुई का होल बहुत बारीक होता है लेकिन इसका होल बड़ा है तो ईजिली धागा चला जाता है। अब क्या करेंगे, कॉइन को दूसरी तरफ खींच लेंगे, देखिए इस तरीके से। ऐसा करने से धागा किसी भी सुई में, एकदम बारीक वाली सुई भी हो जिसमें आपको नज़र नहीं आ रहा है, उसमें भी बहुत ही आसानी से आप धागा डाल सकते हैं। कोई खर्चा नहीं हुआ, घर में पड़ी हुई चीज़ों से फटाफट से DIY करके हमने ये चीज़ बना ली है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारा कोई फेवरेट कपड़ा जो लाइट कलर का होता है उस पर तेल का कोई दाग लग जाता है, तेल, हल्दी वगैरह, ये देखिए इस तरीके से, और वो बहुत दिखने लगता है। कोई कोई कपड़ों पे तेल का दाग नज़र नहीं आता, जो गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं जैसे कि काला हो या ब्राउन हो, लेकिन जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, येलो, पिंक, सफ़ेद, उनमें बहुत ज़्यादा ये तेल का दाग नज़र आता है। तो हम उसको सर्फ वगैरह से धोते हैं, लेकिन कभी आपने देखा होगा वो तेल का जो दाग है ना, हल्का सा वो नज़र आता ही है, वो जाता नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेल्कम पाउडर, कोई भी आप पाउडर ले सकते हैं। पाउडर कोशिश कीजिए वो लीजिए जो अच्छी क्वालिटी का ना हो, दरदरा सा हो, वैसा वाला पाउडर आपको उस जगह पे डालना है जहाँ पर तेल गिरा हुआ है, और इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि जो तेल है अच्छी तरीके से अपने अंदर जो टेल्कम पाउडर है उसे एब्जॉर्ब कर ले। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो जो पाउडर है उसकी पपड़ियाँ बनने लग जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि पाउडर ने तेल को अपने अंदर अच्छी तरीके से सोख कर लिया होता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे खरोच के उन पपड़ियों को निकाल देना है। एक बार ऐसा करने से फिर भी अगर तेल का दाग नहीं निकला है तो दूसरी बार फिर से डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वांटिटी में तेल लगा हुआ है उस हिसाब से 3-4 बार आपको ये करना पड़ता है। पाउडर फिर से डालना पड़ता है, फिर से इसे छोड़ना पड़ता है और रब करना पड़ता है। आप 3-4 बार ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो तेल का दाग है हमारे कपड़े से गायब हो गया है। लास्ट में आप इसे किसी भी साबुन से धो लें और आपका कपड़ा बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। देखिए कितना क्लीन ऑलरेडी लग रहा है धोने से पहले। कभी कभी ट्रैवलिंग वगैरह में ऐसा हो जाता है कि कोई कीड़ा, कोई मच्छर या ऐसी कोई चीज़ हमें कट कर लेती है, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं रास्ते पे हैं, तो ऐसे में एक चीज़ होती है जो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होती है, वो है चाबियों का गुच्छा। हम कहीं भी ट्रैवल करें, कुछ भी करें, इस तरीके की चाबियों के गुच्छे तो हमारे पास होते ही हैं। तो अगर कभी इमरजेंसी में, या फिर इमरजेंसी ना भी हो, घर पे भी समझ लीजिए आप हैं और आपके हाथ पे किसी मधुमक्खी, कीड़े ने, मच्छर ने काट लिया है और बहुत दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, निशान आ रहा है उसका, तो उसके लिए आप क्या करें, चाबी ले लें और जिस एरिया पे आपको उस कीड़े ने काटा है वहाँ पे ऐसे थोड़ी देर के लिए रब करें। ये जो लोहे के या जो ये पीतल तांबे के जो मेटल की चाबियां होती हैं, ये बहुत ही काम आती है हमारे इस तरीके के किसी भी ज़ख्म पर। बस इतना ध्यान देना है कि अगर लोहे की चाबी है या लोहे का ताला या लोहे की कोई भी और चीज़ है तो उस पर जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जंग लगी हुई चीज़ हमारे ज़ख्म के कॉन्टैक्ट में आती है तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। हमारा जो सुई धागों का डब्बा होता है वो कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। धागों को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो मैंने आपको बताया ही है कि जो रील होती है उसके ऊपर आपको कट लगा के फिर उसके अंदर धागा अटकाना होता है ताकि आपस में ना उलझे। वो मैंने किसी और वीडियो में बताया था, आज खाली आपको बता रही हूँ कि मैंने बताया था। अब जो टेप होती है वो तो बहुत उलझती है यहाँ वहाँ, तो उसके लिए एक एकदम सिंपल सा इजी सा तरीका बताऊंगी। जो टेप का एंड होता है उस पर इस तरीके से रबर फोल्ड कर दीजिए और इस रबर को इसी पे रहने दें हमेशा के लिए, यहाँ से निकालें ना। तो जब भी आपको टेप यूज़ करनी है आप कर लें। उसके बाद में फोल्ड करने के बाद यहाँ जिस तरफ आपने रबर लगाई है वहाँ से ऐसे ऐसे पैक कर दीजिए।
अब पैक करके आप इसे डब्बे में रख दीजिए। अगली बार जब यूज़ करना है तो फिर से खाली इतना सा ही पार्ट आपको खोलना है, पूरी जो रबर है वो आपको निकालनी नहीं है टेप से। अब फिर से आप इसे यूज़ करिए, यूज़ करने के बाद फिर से फोल्ड करें और उसी रबर को इस तरीके से पैक कर दें। अब क्योंकि ये पैक रहेगी, आपस में जुड़ी रहेगी, इसलिए उलझेगी नहीं। उलझने का कारण यही होता है क्योंकि हम जब रखते हैं उसके बाद में यहाँ वहाँ फैल जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज के मेरे टिप्स पसंद आए होंगे।